हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर 4/5/2023 को पूछा गया, ठीक है। तो आज हम लोग ये पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि शिंजो आबे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, खाली स्थान के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको। तो शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, जिनका निधन 8 जुलाई 2022 को गोली लगने से हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जापान, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहता भारत में कृषि जनगणना खाली स्थान के अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। तो देखिए भारत में कृषि जनगणना 5 वर्षों के अंतराल पर जो है 5 वर्षों के अंतराल पर जो है सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके माध्यम से देश में जो है जोत के संरचनात्मक पहलुओं पर डेटा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है। तो देखिए आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया दी डार्क रूम, क्या लिखा गया है, दी डार्क रूम, ठीक है। विक्रम सेठ के द्वारा ए सुटेबल बॉय, चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड, झुम्पा लाहिड़ी अनअकस्टर्म्ड अर्थ। नेक्स्ट क्या, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नदी का जो है सादिया धुबरी खंड है। तो 4 का देखिए, तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम के सादिया से धुबरी तक, ठीक है, 891 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। तो ब्रह्मपुत्र, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई खाली स्थान होनी चाहिए। तो देखिए, तो बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई 13.41 मीटर यानी 44 फीट और चौड़ाई 6.10 यानी 20 फीट, ठीक है, 6.10 यानी 20 फीट होना चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट बैडमिंटन का खेल जो है परिसर होता है, ठीक है, क्या होता है, तो परिसर होता है। इस तरह से यदि हम देखें तो यहाँ पे जो है 5 का राइट आंसर क्या होगा, 5 का जो राइट आंसर होने वाला है ये बी ऑप्शन 5 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है कि भारतीय संविधान का भाग 4 खाली स्थान का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट 7 देखिए, 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक जो है मान्य स्ट्रोक नहीं है। तो 7 का होगा लेग स्ट्रोक को छोड़कर बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक तथा ब्रेक स्ट्रोक तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक है, ठीक है। तो इसमें कहता नहीं है, तो लेग स्ट्रोक। नेक्स्ट फिर है कि कौन सा समुदाय नवरोज का त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाता है। तो 8 का देखिए, पारसी समुदाय नवरोज का त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाते हैं, पारसी। तो डी ऑप्शन, ठीक है। वैश्विक स्तर पर हर साल मार्च महीने में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ईरान से हुई। नेक्स्ट 9 है कि पृथ्वीराज तृतीय ने खाली स्थान में अफगान शासक जो सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। तो पृथ्वीराज जो है तृतीय पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में जो तराइन के प्रथम युद्ध में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। पुनः 1192 में जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया। तो 1191 डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। 10 का देखिए, तो नाटी हिमालय प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ठीक है। क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, कहता पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय खाली स्थान वादक थे। तो पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इन्हें 1973 में पद्मश्री, 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तबला वादक
थे। नेक्स्ट, फिर है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीबीए का अर्थ है। तो 12 का देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीबीए का अर्थ है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी सकल मूल्य, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो 1911 से 1911 से 1921 के दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। नेक्स्ट, 14, फिर कहता है वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं खाली स्थान कहलाते हैं? तो विषमपोषी कहलाते हैं, विषमपोषी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया खाली स्थान जो है कहलाती है? तो 15 का होगा गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनीकरण यानी यशत लेपन, गैल्वेनीकरण। तो लोहे पर जिंक यानी जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशत लेपन, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि वायसराय कर्जन ने खाली स्थान बंगाल विभाजन क्या है? तो 16 का देखिए, तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम थे, दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो 16 का हो जाएगा 1905। नेक्स्ट, फिर है कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को खाली स्थान कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को काल वैशाखी कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की वृद्धि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ जनसंख्या वाले पहले स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पर है, पहले स्थान पर है, सी ऑप्शन। ठीक, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है 11.23 करोड़, तीसरे स्थान पर बिहार है 10.40 करोड़, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है 9.12 करोड़। 19 नंबर, तो 19 का होगा समृद्धि 2022-23 योजना के तहत लोग आवासीय संपत्तियों के लिए वर्तमान और पिछले वर्षों के लंबित कर की केवल मूल राशि का भुगतान कर चुके हैं। तो देखिए, तो ये 5 वर्षों में, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? तो रिक्तिका को छोड़कर कोशिका के 3 मुख्य भाग केंद्रक, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका द्रव हैं। तो रिक्तिका को छोड़ दें यदि तो। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित किया गया? तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट, फिर है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं? तो देखिए, बहिजनिक बल, ठीक है, बहिजनिक बल जो हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो 23 का देखिए, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन, वज्जी की वैशाली, अवंती का उज्जैन, मगध का राजगिरी और कुरु का हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। फिर मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित खाली स्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मल्लिका साराभाई भारत की एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना है। उनको वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा जो है प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर खाली स्थान शासकों द्वारा जो है बनवाया गया था? तो तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक महाराज, ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा 1003 से 1010 के मध्य बनवाया गया था। इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो चोल हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।